तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो फिर से स्वागत है आपका के ब्रदर क्लासेस में। तो भैया, जो आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बताया था जो न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, मोललता, मोलम्स, मोल प्रभाज वाले जो बताए थे वो देख लीजिएगा। मोलरता और मोललता वाले बताए थे। आज हम बताएंगे मोलम्स या मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो भैया कतई बेसिक से बताएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो ज़रूर गाली दे के जाना हमें। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए भैया, अभी लाइक नहीं करने का, जब समझ में आए तो कर लेना। तो भैया क्या है, 12th केमिस्ट्री बिलियन पार्ट से भैया कौन सा मोलम्स या मोल प्रभाज कैसा है, मात्र एक सवाल देखो और उसके बाद आप कैसा भी सवाल हो एकदम फर्स्ट क्लास में लगा के दे दोगे। एक हम आपको सवाल देंगे, फटाक से आप लगा के दिखा दोगे मुझे, ठीक है। तो भैया चलिए पहले एक सवाल हम देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल जो हम लगाते हैं, आपको दिमाग में बैठाते हैं कैसे, कुछ हुआ नहीं है भैया। तो भैया क्या है, मोलम्स या मोल प्रभाज, ठीक है। मोलम्स या मोल प्रभाज का एक सवाल है कि 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोलम्स या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आप नए हो तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए भैया, इसे कैसे, क्या है भैया, 36 ग्राम जल है और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल है। भैया यहाँ पे दो वैल्यूज आपको दिए हैं, दो वैल्यू आपको दिए हैं। तो क्या करोगे भैया, एक को हम भैया ए मान लेंगे, ठीक है, दूसरे को हम बी मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करें, जैसे मान लो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम एक ए डाल देते हैं, बेड़ा जिसे बोलते हैं देहात में, कुछ ही मतलब लाइन दो डिवाइड में इसे हम इसे तोड़ देंगे, ठीक है। तो भैया हम ए वाले को पहले लिख लेते हैं। चलिए इससे लिखते हैं, समझते रहना, एक सवाल थोड़ी देर लगेगी मुझे समझ में आएगा। पहले हम ए वाले को लिखते हैं। ए कितना है, 36 ग्राम, इतना लिखना है आपको, 36 ग्राम, ठीक है। क्या है भैया, 36 ग्राम। और क्या है भैया, ये जल है, ठीक है। और इस इधर आ जाइए बी क्या है भैया, बी में क्या दिया है, 46 ग्राम, सॉरी 46 ग्राम। क्या है भैया, एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र होता है भैया C2H5OH। अगर IUPAC वाली आपको वीडियो नहीं मालूम तो IUPAC से आप ये सब नाम निकाल सकते हो। IUPAC वाली वीडियो हमने बनाई है, एकदम IUPAC कैसे करते हैं वो भी अच्छी तरह से आपको समझाया है। आप जाके हमारे चैनल विजिट करके देख लो, ठीक है। तो भैया इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब भैया जो ग्राम में लिखा है वो किसका मान होता है ये भी बता दें। जो ग्राम में होता है वो होता है स्मॉल w का मान। बोले तो ये होता क्या है भैया, ये होता है विलय का भार, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्या होता है, विलय का भार होता है। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये जो लिखा है जल एथिल अल्कोहल, ये क्या है, तो भैया इसका सूत्र होता है H2O। इस जल एथिल अल्कोहल ये होता क्या है, ये होता है अणुभार, जिसे हम लिखते हैं स्मॉल m से। ये क्या होता है भैया, अणुभार होता है, देखना अच्छी तरह से। और ये क्या होगा भैया, अणुभार होगा, m होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें एक और दो ट्रिक लगाएंगे, एक दो क्या लगाएंगे भैया, ट्रिक लगाएंगे इसमें। देखें दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे एक दो, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमें करना क्या है, पहले नंबर पे हमें करना क्या है, जो अणुभार दिया है इनका हम निकालेंगे अणुभार। तो अणुभार क्या होता है भैया, हर एक एटॉमिक नंबर का एक अणुभार होता है, ठीक है। किसी का 0 होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, किसी का 4 होता है, ऐसे करके
हर एक जो मतलब जो उसमें होते हैं रिएक्शन वगैरह में, हर एक चीज़ का क्या होता है, अणुभार होता है। जैसे लिख ले अणुभार, ठीक है, समझना अच्छी तरह से, अणुभार, ठीक है। अणुभार H2 दिया है भैया, H के अणुभार की बात करें भैया तो 1 होता है, और भैया 2 नीचे लगे तो है, इसे गुणे में लिखते हैं, इतना ध्यान रखें। जो चीज़ सफिक्स में लिखी होगी उसे गुणे में लिखेंगे, तो भैया इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर O का होता है भैया 16, इसमें भैया सफिक्स में कुछ लगा है तो नहीं, इसका हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया, जो 16 है और A है, दोनों को हम क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे, तो 16 मतलब टोटल निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 16 + 2 18, या सीधे याद करो जल का अणुभार 18 होता है, ठीक है, 18 आ जाएगा इसका। तो टोटल M का मान कितना आएगा भैया, 18 आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। जैसे फिर इधर निकाल लो, इधर का C2H5OH, ठीक है, तो C2 है, तो इधर भी लिख लो भैया अणुभार, दिख रहा है अणुभार। C का कितना होता है भैया, C का होता है 12, ठीक है, गुणे सफिक्स में भैया कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, ये भैया किधर लगे हैं, 2 सफिक्स में लगे हैं, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर H पे आ जाइए भैया, H का कितना होता है भैया, 1 होता है, गुणे में सफिक्स में भैया 5 लगे हैं, तो 5 कर देंगे भैया। फिर क्या है, एक और है H और है, चलो भैया एक और H है, तो एक और रख देंगे भैया, ठीक है। और फिर क्या है, O है, O का कितना है, 16 है, 16 सफिक्स में कुछ लगा है नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 5 × 5, और इसका भैया होगा 1 और 16। तो भैया टोटल क्या निकलेगा, भैया, टोटल कितना निकलेगा, एक सवाल समझ लो मात्र, समझ में आ रहा होगा, छोड़ के मत जाना। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, 24 और 5 29 और 1 30 और 16 46, टोटल अणुभार कितना निकल के आएगा भैया, वो आएगा आपका 46। चलिए इतना आपने तो निकाल लिया कतई सिंपल तरीके से। अब क्या करेंगे भैया, अब नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे जो क्या लिखेंगे भैया, जो विलेय का विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और B के मोलों की संख्या, मतलब A, ओ भाई चल नहीं रहा मार्कर, चलिए भैया काले से कर दें भैया। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट ध्यान रखना, A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। नंबर को तभी हम M से लिखते हैं, A का निकाल रहे तो हम सफिक्स में लगा देंगे। अब A के मोलों की संख्या बराबर होता क्या है, मतलब एक सूत्र होता है, क्या होता है भैया, एक सूत्र होता है भार बट्टा, जब संख्या निकालने को होती है तो सूत्र लगता है भार बट्टा अणुभार, बोले तो W/M, ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई का भी हो, A का हो, B का हो, C का हो, यहाँ पे 2 दिए हैं, अगर 3 दिए होते तो वो C हो जाता, 4 दिए होते तो वो D हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे A के मोलों की संख्या निकाल रहे N कितना हो जाएगा भैया, N लिख लो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। N का A के मोलों की संख्या निकालना है तो N हो जाएगा। W को मान कितना दिया है भैया, 36 ग्राम, बटा जो M टोटल अणुभार कितना निकला, 18, तो काट दो भैया, 18 × 1 18, 18 दूनी 36, तो A के मोलों की संख्या कितना है, 2 आई, ठीक है। कितनी आई भैया, 2 आई। अब इधर निकाल लो नंबर 1 स्टेप में वही काम। अब यहाँ पे भैया B है तो B के मोलों की संख्या निकालेंगे, B के
मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, बी के मोलों की संख्या कितनी है, 46 ग्राम है। तो भैया भार बटा अड़भार एम ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसे हम एन वी लिख सकते हैं सफिक्स में। तो एन वी सफिक्स में लिख लो, बिला के मोलों की संख्या निकालने, बी की निकाल ले तो बी कर देंगे। अब यहाँ पे ए की निकाल लेते तो डब्लू भैया इधर कितना दिया, 46 ग्राम बटा इधर कितना है भैया, जो एम का मान भी कितना है, 46 है। तो भैया 46 इक्कन 46 46 इक्कन 46, तो भैया कितना आ जाएगा, एन वी कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ये है गई ए के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या निकल आई। अब क्या करेंगे, अब नंबर 2 स्टेप में क्या करेंगे भैया, जो पूछा है मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे कहते हैं। अब क्या लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज, ए क्या क्या भैया, मोल प्रभाज, पहले मोलों की संख्या, मोल प्रभाज या मोल अंश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ए का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, आपको डिफिनेशन में बताया है, इसकी परिभाषा भी हम बता चुके हैं, अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का मोल प्रभाज क्या होगा। और एक और बात बता दें, चाय इसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। जो ए है मतलब टेढ़ा बेड़ा ऐसे करके बनता है, इसे हम चाय कहते हैं, क्या कहते हैं, चाय, ठीक है। इसे हम मोल प्रभाज कहते हैं, इतना ध्यान रखना। तो भैया निकाल किसका रहे हैं, निकाल किसका रहे हैं, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एन ए का। तो जिस संख्या का हम निकालेंगे उसे हम ऊपर रखेंगे। एन ए का निकाल रहे हैं तो होता है सूत्र एन ए बट्टा एन, सॉरी भैया यहाँ पे ए क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए बराबर एन ए, क्या हो रहा भाई, गलत लिख रहे हैं, समझिएगा अच्छा तरह से। देखो एन ए बराबर जो भी जिसकी निकालेंगे उसे ऊपर रखेंगे, वहाँ के नीचे, तो क्या हो जाएगा एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, मतलब जिस चीज़ का निकालो उसे ऊपर रखो, अभी पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, एन ए बराबर एन ए का हमने कितना निकाला भैया, एन ए का मतलब एन के मोलों की संख्या कितनी निकाली, 2 निकाली। तो भैया एन ए नीचे भी प्लस एन बी के मोलों की संख्या हमने कितनी निकाली, 46, सॉरी 1 निकाली, सॉरी 1 निकाली भैया, 1, इतना ध्यान रखना, सॉरी। तो कितना आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा भैया इधर, तो क्या हो जाएगा एन ए बराबर 2 प्लस 1 और 2 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा आपका मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज निकल आया, ये हो जाएगा। ऐसे ही हम नंबर 2 पॉइंट में इधर भी करेंगे, सेम काम करना है, मतलब जो ए का मोल प्रभाज हो गया, किसका हो गया, ए का मोल प्रभाज, किसका भैया, ए का मोल प्रभाज। ऐसे आपने कोई भी टीचर से नहीं पढ़ा होगा, हम उम्मीद करते हैं, इतनी बेसिक से। फिर इधर क्या है एन वी है, तो क्या लिखेंगे भैया, एन वी है ना, तो भैया क्या लिखेंगे, बी के मोलों की संख्या, यह पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। बी का मोल प्रभाज, सॉरी मोल प्रभाज। अब क्या होगा, बी का मोल प्रभाज क्या हो गया भैया, तो क्या लिखेंगे एन, सॉरी यहाँ पे भैया एक्स ए होगा भैया, सॉरी इतना ध्यान माफ़ करिएगा भैया, गलती हो गई भाई। मोल प्रभाज को हम एक्स से लिखते हैं भैया, ए का निकाले तो एक्स ए हो जाएगा, जैसे उसके मोलों की संख्या एन लिखते थे, इसे मोल प्रभाज लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया एक्स बी, क्योंकि भैया मोल प्रभाज को हम एक्स या चाय से दर्शाते हैं,
ठीक है। वो एक्स चाय की तरह बनता है, तो आप चाहे एक्स बना लो तो चाहे थोड़ा सा चेंजेस कर देना, ठीक है भैया। तो क्या हो जाएगा, होता है एन बी है तो हम भैया बी को ऊपर रखेंगे और एन ए प्लस एन बी नीचे सेम रहेगा, जिसका मतलब निकालेंगे अगर सी का निकालते, मतलब अगर एक और वैल्यू दी होती तो उसका हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एन बी, तो यहाँ पर एक्स बी है ना, तो यहाँ पर एक्स सी हो जाता है और यहाँ पर एन सी हो जाता और नीचे हो जाता एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स बी बराबर एन बी कितना निकाला भैया, एक निकाला। एन ने कितना निकाला भैया था मेरे, मतलब ए के मोलों की संख्या कितना निकाला, 2 प्लस 1 निकाला। तो क्या हो जाएगा भैया, इधर आपका हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा भैया बी का मोल प्रभाज, ये हो जाएगा ए का मोल प्रभाज। चलिए स्क्रीनशॉट करिए इसे अच्छी तरह से, कर लिया। चलिए भैया अब एक हम आपको सवाल देते हैं, आप लगा के लाना। अभी दे रहे हैं, इसमें ये किसका है भाई, रसायन विज्ञान का है, हाँ रासायनिक का मिल गया। देखिए भैया यह है 2025 का पेपर जो हमारा है, और इसमें से आपको सवाल देते हैं, वो हमको लगा के बताना। सरल सा होता है यार, कतई सरल सा। चलिए स्क्रीनशॉट कर दिया होगा। चलिए यहीं पर बता देते हैं। जैसे है सवाल क्या है, अभी दिखा रहे हैं आपको। देखो भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड, ग्लोवेरियम, सिंडमेर, ये सब कराएंगे भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए आया भैया, ये है 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्रा में घुला है। बेंजीन के मॉलम से गणना कीजिए। सॉरी ये बहुत मतलब थोड़ा टेक्निकल है, वो आपको बताएंगे। चलिए हम दूसरा देते हैं आपको। जैसे ये सवाल भी मिटा दिया है यार हमने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम बता देते हैं इधर। देखिए भैया क्या है, 36 ग्राम है। अब क्या करो भैया, 36 ग्राम जो है, क्या वे जल दिया था, अब यहाँ पे क्या कर दो भैया, 40 ग्राम कर दो, 40 ग्राम जल, सेम भैया है, ठीक है। और इसे हम ए मानेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है, पहले में ए का और बी का मान कितना दे रहे हैं हम, इधर जो 40 ग्राम है, इसे हम 50 ग्राम कर दे रहा है, ठीक है। 50 ग्राम एथिल अल्कोहल, और ये क्या हो गया, फिर पूरा बी हो गया, ठीक है। ये बी हो गया, ए हो गया। और दोनों का भैया क्या निकालना है, दोनों का मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है। मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही होता है। और हम मोल अंश या मोल प्रभाज को लिखते किससे हैं, तो भैया हम इसे हम चाय से दर्शाते हैं, या इसे एक्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब बट चाय है ये, ठीक है। मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देना, चाय बन जाएगी वो। चलिए भैया इसे लगा के और कमेंट में बता देना इसका उत्तर क्या आया है। तो भैया कैसी लगी आज की वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।